पे रखेंगे। प्रणाम मंजू मैम, प्रेयर स्टार्ट करेंगे। मुझे कुछ कहा आपने? हाँ मंजू मैम प्रेयर करवाएंगे। जी करिए। आंखें बंद करेंगे कोमलता से, कमर और गर्दन सीधे सहजता के साथ रखेंगे। चेहरे पे सहज प्रसन्नता का भाव। गहरा लंबा सांस लेंगे पहले। अर्तोमा सद्गामी तमसोर्मा ज्योतिर्गामी मृत्योर्मा अमृतगामी। ओम शांति शांति शांति। Drop your palm, touch your eyes, then close your eyes. एक बार अपना सिलेबस ओपन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कल ज्ञान योग कल शायद पढ़ाया था हेमंत भैया ने। एक बार ज्ञान योग का रिवीजन करेंगे केवल 5 मिनट। ज्ञान योग में क्या पढ़ाया आपने वो बोलिए, जिसको जो कुछ भी याद हो कि ज्ञान योग के अंदर हमने कौन कौन से पार्ट्स देखे। सबको याद है ज्ञान योग में क्या पढ़ा है? ज्ञान योग का अर्थ पढ़ा है, किस धातु से बना है, ज्ञ धातु से बना है। ज्ञान का अर्थ ज्ञान का अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, जानना मानना। और ज्ञान के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया ज्ञान योग को? कौन कौन से? बहिरंग योग और अंतरंग योग। बहिरंग योग में कौन कौन से नाम है? बहिरंग में वैराग्य, विवेक, मुष्ट और 6 चीजें हैं उसमें, षट संपत्ति। और बहिरंग, ये तो बहिरंग था। अंतरंग में श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन जो है इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ श्रवण यानी वैसे सुनना होता है, तो ध्यान से पूरे मन से सुनना मुझे अच्छे से नहीं आता। कौन बताएंगे श्रवण मनन निधिध्यासन का अर्थ कौन? श्रवण मैंने सुनना, मनन मैंने उसका चिंतन करना, निधिध्यासन मैंने उसको जीवन में उतारना। ठीक है, इन्हीं को तीनों को क्या बोलते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, सब लोग लिख लीजिए। जहाँ लिखा हो श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके सामने लिखेंगे श्रवण धारणा है, मनन ध्यान है और निधिध्यासन समाधि है। आज देखते हैं हम लोग, अभी ये सब हम लोग ब्रीफ में देख रहे हैं, फिर अभी इसका थोड़ा सा एक एक जो क्लास होगी वो पूरा डेप्थ में होगी इसकी। आज देखते हैं हम लोग भक्ति योग के बारे में कि भक्ति योग हमारा है क्या। पढ़ेंगे शुद्ध में भक्ति योग पढ़ाया है हेमंत भैया ने? हाँ मैम पढ़ाया है। भक्ति के प्रकार भक्ति योग पढ़ाया है मेरे समझ से। 1 मिनट। भक्त के प्रकार जो हैं ये 4 प्रकार है: आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी। इसका एक एक एग्जाम्पल बोलिए और सब लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ बोलेंगे शुद्ध। आर्त मीन्स दुखी लोग। कोई एग्जाम्पल? द्रौपदी जी, प्रहलाद, गजेंद्र वंश पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आर्त भक्त हो गए जो दुख के समय परमात्मा को पुकार रहे हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाएंगे। सब जितने भी ज्ञान के मार्ग में जो मतलब
जिनकी जिज्ञासा थी जानने के लिए, वो सब जिज्ञासु में आ गए। ठीक है, ज्ञानी भक्त में विद्वान, जितने भी हमारे फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, सब ज्ञानी में आ गए। ठीक है, चाहे वो सोक्रेटिस को ले लें, और वैसे ज्ञानी भक्त में एक भक्त सभी को पता है, डीप में जाएंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। बाकी एक उद्धव जी। ठीक, उद्धव जी, उद्धव जी का प्रसंग, उद्धव जी, उद्धव। ठीक, ये फिर आते हैं। और ज्ञानी में जितने लोग भी ज्ञान के मार्ग में चलकर परमात्मा को प्राप्त किया है, वो सब भी ज्ञानी में जाएंगे। ठीक है, वो सब ज्ञानी में जाएंगे। अब आते हैं अर्थार्थी में। तो ये तीन तो जो कैटेगरीज हैं, ये तो सब हो गई परमात्मा को पाने और जानने के लिए। अर्थार्थी का मीन्स हो गया जो हम अपने किसी आवश्यकता के लिए जब परमात्मा को पुकारते हैं, या कोई साधन, कोई साधना करने जा रहे हैं, मान लो कोई अश्वमेध यज्ञ होने जा रहे हैं, तो अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं तो ये किसके लिए हो रहे हैं? तो इनका पूरी, क्योंकि ये छोटी चीज़ें तो है नहीं, तो इन सब का कार्य कैसे संपन्न होगा? तो उसके लिए कई बार अनुष्ठान कराए जाते हैं कि इस कार्य को पूरा होने में कोई बाधा ना आए, सभी चीज़ें इसकी पूर्ति हो जाए, सभी चीज़ों की, तो वो अर्थार्थी में जाते हैं। ठीक है, कई बार हम ही लोग करते हैं अपनी सर्विस के लिए, अपना कोई ऐसा काम कि ये मेरा काम हो जाए जो अर्थ के क्षेत्र में है, संसार में आवश्यकता है, वो सब अर्थार्थी, तो वो भी हम लोग परमात्मा से रखते हैं। ठीक है, तो कोई अनुष्ठान किया, कुछ भी हम लोगों ने पूजा करवाई, या खुद गए, या कोई तीर्थ स्थान में गए, कोई हम लोग वहाँ जाकर हमने पूजा की, कोई निमित्त बना, किसी से करवाई या हमने की, वो सब अर्थार्थी हो जाते हैं। ठीक, ये सब श्रीमद् भगवद गीता के 7 चैप्टर में का पाठ है, भक्त के 4 पद। अब देखते हैं नवधा भक्ति में क्या क्या थे हमारे, किसको लर्न है, एक बार देख लें और हमको रिवीजन में सुना देंगे। नवधा भक्ति सभी लोगों को देखना है, स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं। नवधा भक्ति बोलेंगे श्रुति में? श्रवण कीर्तन अर्चन, श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, साख्य भाव, आत्मनिवेदन। वेरी गुड। और बोलेंगे, जिनको लर्न हो वो बोलते जाएंगे। श्रवणम, स्मरणम, मननम, स्मरणम, पाद सेवनम, एक बीच में और था वो भूल गई। उसके बाद है दास्य, साख्य, आत्मनिवेदनम। सॉरी, इतना ही याद आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी सुनेंगे, रिवीजन अभी ले लेंगे। और बोलेंगे जिनको लर्न है। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, स्मरण, अर्चन, वंदन, सखा भाव, दास्य भाव और आत्मनिवेदन। ठीक है, वेरी। और बोलेंगे जिनको भी लर्न हो, बोलते जाएंगे सभी। कोशिश कर रही हूँ मैम। श्रवण, श्रवण, अर्चन, पाद से, देखो एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं, एक 3-3 का या 2-2 का पूरा एक पेयर लीजिए, या तो 2 का लीजिए या 3 का लीजिए। ठीक है, दीदी इसमें विष्णु क्यों लिखा है बीच में? कहाँ पे? ये नंबर 3 पे श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान जी का स्मरण के लिए श्लोक में आया है। स्मरण तो भगवान का ही करेंगे। ठीक है, तो वो श्लोक पूरा हो रहा, तो उसके बीच में बात है। इसको कैसे श्रवण कीर्तन कर ले, श्रवणम कीर्तनम, या वैसे सिंपल कर ले, श्रवण कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन कर ले, फिर अर्चन और वंदन कर ले, फिर दास्य और साख्य कर ले, आत्मनिवेदन। 2-2 को करें या 3 तो लर्न हो जाएगा। आगे पीछे करने से क्या होता है, फिर भूल जाएंगे हम लोग। एक बार सब देख लें, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुना दें। स्वरण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। वेरी गुड।
ठीक है। बस ऐसे सीक्वेंस में चीज़ों को लर्न करेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो समझ में जल्दी से आ जाएगा। और बोलेंगे जिनको लर्न हो गया, और जिनको लर्न हो गया तब तक वो लिख लेंगे। हाँ बोलेंगे जी मैम। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साखे आत्मनिवेदन। वेरी गुड। और बोलेंगे जो लोग अभी हैं प्लेटफॉर्म में, जिन्होंने नहीं बोला है। श्रवण स्मरण पाद अर्चन वंदन दास्य सत्यभाव और आत्मनिवेदन। वेरी गुड। बोलेंगे कुसुम मैम। श्रवण कीर्तन स्मरण और अर्चन वंदन दास्य साखे आत्मनिवेदन। वेरी गुड। और अभी कोई यस। बोलेंगे? श्रवण वंदन बोलेंगे। हाँ सही है। श्रवण वंदन साख्य भाव पाद। मैम पूरा लर्न नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखिए आप एक बार देखिए सामने, ठीक। श्रवण कीर्तन, ठीक है, स्मरण पाद सेवन, दो को लर्न करें। और जैसे लगे कोई बड़ी चीज़ लर्न नहीं हो रही है तो थोड़ा पार्ट लर्न करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक साथ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। चलिए निम्रता मैम बोलेंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो ये हाँ जी दीदी। हाँ हमने ये नवधा भक्ति लर्न है, ये वाले पॉइंट्स नवदा भक्ति दीदी याद है। बोलिए। श्रवण कीर्तन निम्रता मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। चलिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको लर्न है। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं। पूरा हो गया दीदी नो। वो हमको लर्न, आपका लर्न है लेकिन आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, ठीक है। चलिए कोई। हाँ जी दीदी वो ना सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ, बस शुरू किया था, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं चला पाती हूँ। हाँ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम लोग हाँ जी। देखते हैं, इसके आगे आते हैं। एक बार देखते हैं योग की विभिन्न शाखाएं, ठीक है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, और भी शाखाएं हैं। एक बार पढ़ेंगे शुरू में। योग की विभिन्न शाखाएं। भक्ति योग वह योग जिसका आधार भक्ति हो। ज्ञान योग वह योग जिसका आधार ज्ञान बुद्धि हो। कर्म योग वह योग जिसका आधार कर्म हो। राजयोग वह योग मार्ग जो मन को नियंत्रित करता है। मंत्र योग वह योग जिसका आधार ध्वनि हो। हठ योग वह योग जो हमारी काया में विद्यमान परस्पर विरोधी तत्वों को संतुलित करके उन्हें एकल प्रदान करता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइन में। वो एक ऐसे पूछ ले, भक्ति योग क्या है, ऑप्शन में दे दिया गया। ज्ञान योग क्या है, ऑप्शन में दे दिया गया। तो भक्ति योग का संबंध भक्ति से है, भक्ति का मतलब समर्पण से है। ज्ञान योग का संबंध हमारे ज्ञान बुद्धि से है। कर्म योग का संबंध क्या है, हमारे कर्म से है। राजयोग का संबंध मन से है, ठीक है। हमेशा ही सभी को बताते हैं कि राजयोग का संबंध, जब भी राजयोग लिख दिया जाए तो समझ लें यहाँ मेडिटेशन की बात हो रही है, माइंड को कंट्रोल करने की बात हो रही है। फिर है मंत्र योग। मंत्र योग क्या है, वह योग जिसका आधार ध्वनि है, क्योंकि मंत्र में एक ध्वनि होती है, ध्वनि के माध्यम से भी हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। फिर हठ योग क्या है, हा और ठा। हा और ठा क्या है, ये हमारा सूर्य स्वर। हा क्या है, सूर्य स्वर है, और ठा चंद्र स्वर है। इन दोनों का जो एकीकरण है वो क्या है, वो हठ योग, ठीक है। दोनों का जो संतुलन है वो हठ योग है। अब देखते हैं हम लोग कर्म योग। चलिए पढ़ेंगे, श्रुति मैम स्टार्ट करेंगे। कर्म योग। कर्म का अर्थ क्रिया, एक्शन, और योग का अर्थ जोड़ना होता है। इस प्रकार कर्म योग का अर्थ है क्रिया के द्वारा ईश्वर से जुड़ना। योगा ऑफ एक्शन अर्थात कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही कर्म योग है। जिस कर्म में कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का फल समाहित होता है उसे ही कर्म कहते हैं। तो कर्म क्या है, हम लोग बोलते हैं ना कि कर्म एक क्रिया है। तो यहाँ एक बात समझ लें कि श्रीमद् भगवद गीता का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसमें एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता।
हम लोग यदि सो रहे हैं, प्रणाम हेमंत भैया, हम लोग यदि, हेलो, आवाज़ आ रही है हेमंत भैया? ठीक है, कि यदि हम लोग कर्म कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो सोना भी क्या है, कर्म करना है। हम काम कर रहे हैं वही कर्म करना नहीं है। हम लोग कई बार होता है ना कि बोल रहे हैं तो ये कर्म करना है, लेकिन यदि हम शांत हो गए हैं वो भी कर्म करना है। तो कर्म का मीन्स हो गया कि हम एक, मान लो हम लोग शांत लेटे हुए हैं तो भी हमारे सारे अंग तो अपना शरीर का ऑर्गन काम कर ही रहे हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो तो काम कर ही रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी जब तक वो जीवित है तब तक बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। वो हमें दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, वो जीवित है तो नहीं दिख रहा है तो उसके शरीर के सभी अंग अपने आप काम कर रहे हैं। फिर क्या है, इसमें नीचे क्या दिया हुआ कि इस प्रकार इस प्रकार कर्मयोग का अर्थ है क्रिया के द्वारा ईश्वर से जुड़ना, अर्थात कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही कर्मयोग है। अब क्या लिखा इस, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, कि कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं जीवन में, कहाँ हमारे एक विविधता है, एक डिफरेंस कहाँ आता है, जब हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो अलग है और पूजा अलग है। जिस दिन हमें लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं या जीवन में किसी से बात भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि उस काम को करने में भी हमारी ईमानदारी है तो ये सब भी हमारा कर्मयोग ही है। तो काम करते हुए यदि हम अपने जीवन में कोई भी काम हो, किसी से बात कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, विद्यार्थी हो, टीचर हो, ये सब क्या है, सबका मीन्स हुआ कि ईमानदारी से जो कुछ भी किया जा रहा है वो सभी कर्म योग की श्रेणी में रखी जाएंगे। और कर्म योग की श्रेणी में रखने का मीन्स है कि वो सब हमें परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। अब परमात्मा की तरफ ले जाने का मतलब कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है जिसकी तरफ हम जाएंगे। परमात्मा की तरफ का मीन्स हो गया उतना, जितना हमारा कर्म योग बन जाएगा उतना हम शांत और खुश होकर जीवन जी सकते हैं। ठीक है, और जितना हमारा कर्म केवल संसार के लिए होगा, उसमें योग नहीं जुड़ेगा, तो हम हर क्षण काम भी करेंगे और दुखी रहेंगे। कर्म योग की भावना से जो कर्म किए जाते हैं उसमें यही जीवन होगा, यही परिस्थितियां होंगी जो इसमें अभी हैं, लेकिन हमारी मानसिक शांति का स्तर बढ़ेगा, जिसके कारण हमें लगेगा कि कर्म और कर्म को योग बनाने के बीच में क्या होता है। फिर देखते हैं, जिस कर्म में कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का फल समाहित होता है, कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का फल समाहित होता है, उसे कर्मयोग कहेंगे, उसे कर्म कहेंगे। कर्मयोग नहीं कहा जा रहा है, उसे कर्म कहेंगे। लेकिन कर्ता के द्वारा किए गए जो कर्म हैं, क्रिया का फल समाहित हो, या ये कह दें उसका फल समाहित ना हो, तो वो कौन से कर्म कहलाएंगे? जब हम कोई फल, अकर्म या निष्काम कर्म। ठीक है, अभी हम लोग का सबका फल प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। जब हम काम भी कर रहे हों और काम करके निश्चिंत भी हो जाए कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन अब क्या फल मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। जब हम फल के बारे में नहीं सोचते हैं तो काम करने के प्रति हम पूरी एनर्जी लगाते हैं। एक इसको एग्जाम्पल से समझ लें कि दो तरह से लोग काम करते हैं। एक काम, मान लो किसी को हुआ कि अभी मान लो ये एग्ज़ाम आप 4th लेवल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने 4th लेवल जिस दिन से स्टार्ट किया तब से सोचने लगे कि 4th लेवल को क्रॉस करते ही, क्वालिफाइड होते ही हम ये करने लगेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग कर ली। यदि बहुत प्लानिंग कर ली तो क्या होगा, जो पढ़ने में एनर्जी लगानी चाहिए थी वो हमारी कहीं ड्रेन कर गई एनर्जी। क्यों हो गई? क्योंकि हमने क्या किया, पढ़ने से पहले सारी प्लानिंग कर ली है। करना क्या था हमें, ये कि ये जो कोर्स है सिलेबस में जो कुछ हमें मिला है, इसको इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जब आप इस भाव से कोर्स को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप निश्चित ही पास हो जाएंगे। और जब पास हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये भी हो गया कि अब आप जॉब और बिजनेस दोनों कर सकते हैं।
लेकिन जब आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी प्लानिंग को डिज़ाइन करने में लग गई, तो फिर जो पढ़ने में एनर्जी लगानी थी वो नहीं लगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों की प्लानिंग जो बहुत सारी पूरे टाइम बताते हैं वो सफल नहीं होते हैं। जो लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और काम करते हैं वो सफल हो जाते हैं। ठीक, तो यही है हमारा कर्म। अब देखते हैं इसमें श्रीमद् भगवद गीता में जो कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म जो हमें शास्त्रोचित है, जो हमें करने चाहिए, वो सब कर्तव्य कर्म में आ गए। फिर है अकर्म। अकर्म मीन्स हो गया कर्म का अभाव। उसके बाद है विकर्म। विकर्म कौन से कर्म है? पाप कर्म। तो जो आपका अकर्म है, ऊपर देखिए कर्म और विकर्म, पहले इन दोनों को समझ लें। कर्म जो हमारे लिए शास्त्रोचित है, करने योग्य है, वो सब कर्म हो गए, और जो ना करने योग्य है, शास्त्रोचित नहीं है, वो सब हमारे पाप कर्म हो गए। ठीक, अब एक तीसरी श्रेणी भी है, वो कौन सी? अकर्म की है। अकर्म का मीन्स हो गया कर्म का अभाव। अब यहाँ कर्म का अभाव जब देखते हैं, लैकिंग ऑफ कर्मास, तो हमें क्या फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है एक नेगेटिव सेंस डेवलप हो रहा है कि अभाव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कर्म का अभाव नहीं है। यहाँ है जिस कॉन्सेप्ट को अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि जैसे ही हम कोई काम अपने हिस्से में लेते हैं, चूज़ करते हैं और उसको 100% एनर्जी के साथ पूरा कर देते हैं और फिर काम को छोड़ देते हैं। 100% एनर्जी के साथ काम करके हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब वो कर्म किस में कनेक्ट होंगे जाकर? निष्काम। ठीक, निष्काम कर्म में हमें 2 फायदे मिल जाते हैं। एक तो हमें सफलता मिलना निश्चित हो गई, एक सफलता मिलना निश्चित हो गई, और दूसरा हम जो कर्म का एक बंधन होता है उससे मुक्त हो गए। ठीक, अब बोलेंगे श्रुति में क्या? निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म वो आएंगे, वो सब इसी में आ गए। निस्वार्थ का मीन्स हो गया जिसमें हमने 100% एनर्जी लगाई है, लेकिन उसका और हमें परिणाम, उसके बदले में इच्छा नहीं करी कुछ भी। उसके बदले में इच्छा नहीं की। ठीक, तो वो क्या होगा? वो सब आएंगे कर्म का अभाव या अकर्म में आएंगे। तो अभी फिर से समझ लें कि जिस काम को करने में हम 100% एनर्जी भी लगाते हैं और उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करते हैं, एनर्जी पूरी लगाई, पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया है, लेकिन अब उसके परिणाम के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, जब हम 100% हमने डेडिकेशन के साथ एनर्जी लगाई है तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? निश्चित मिलेगी। ठीक है, और एक पहला बेनिफिट की सफलता मिलना निश्चित हो गया, दूसरा बेनिफिट जो संसार बंधन में स्वार्थ भाव से बनते हैं उससे भी मुक्त हो गए। तो यही कर्म हमारा साधना बन गई, हमारी यही हमारे मोक्ष और मुक्ति का द्वार भी बन गया। बोलेंगी आशा मैम? हेलो आशा मैम, कुछ कह रहे हैं? सॉरी म्यूट करना। अच्छा, कोई बात मैम जैसे हमने ना अपना 100% देके हम अपना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक है ना लक्ष्य तो हम रखेंगे ना कि भाई हमको यहाँ तक पहुँचना है, या वो भी हम नहीं रख सकते? लक्ष्य तो पहले रखना पड़ेगा, बिना लक्ष्य के तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन लक्ष्य को रख लिया हमने, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि लक्ष्य रखा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, अभी लेवल 4 पढ़ रहे हैं, इसको हमें पास करना है। ठीक, एक लक्ष्य हो गया, इसीलिए हमने क्लास ज्वाइन की है। फिर हमने अब क्या किया कि केवल पूरा ध्यान हमने किस पर लगाया? अपने सिलेबस को पढ़ने में, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, बस अब हमने यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है हमने सिलेबस का अपने, तो इसका मतलब पास होना 100% श्योर हो गया। ठीक, और पास होना 100% श्योर हो गया तो इसका अर्थ ये भी हो गया अब इसका कुछ ना कुछ तो यूटिलाइजेशन भी हमें मिलेगा, या तो हम जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ भी हम करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो वो किस आधार पर करेंगे? जो हमने लक्ष्य डिसाइड किया था उसके लिए हमने पहले काम किया है। एक दूसरा साइड कौन सा है कि लक्ष्य बहुत ऊंचा है पर काम उतनी एनर्जी का नहीं है। तो जब काम उतनी एनर्जी का नहीं होगा जितना हमने लक्ष्य बड़ा बनाया है, तो ना तो हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे और ना कभी
कर्म बंधन से मुक्त होंगे। तो योग क्या है? कर्म करना भी सिखा रहा है, सफल होना भी सिखा रहा है और बंधन से मुक्ति भी बता रहा है। ठीक है, अभी किसी का डाउट हो कर्म अकर्म विकर्म तो बोलते हैं। रेणु मैम कहीं पर किसी का भी कोई डाउट्स आ रहे हो तो प्लीज पूछ लें। मैम विकर्म का मतलब तो ये भी हुआ ना कि हम अपना कर्म कर ले, फल मिले ना मिले वो तो निश्चित है ही, चिंता नहीं करनी। नहीं, विकर्म का मीन्स ये हो गया कि जैसे अभी हम बोले कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है, ये कर्म हो गया। विकर्म का मीन्स हो गया उनका अपमान किए जा रहे हैं। ठीक, विकर्म में वो चीज़ें आती हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो ठीक नहीं है, वो सब विकर्म का पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं पाप और पुण्य। तो पुण्य है कर्म और विकर्म है पाप। ठीक है, और जो अकर्म है ये है मुक्ति। ठीक, तो यहाँ पर 3 लोग काउंट हो रहे हैं। एक सामान्य लोग कर्म जो सही कर रहे हैं वो, दूसरे जो कर्म ठीक नहीं कर रहे हैं वो, तीसरे वो जो इसी संसार में रहकर योग को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। ठीक, सब यही तीनों को एक जैसा ही शरीर मिला था, बॉडी मिली थी, सबने अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की। और कर्म सबसे अच्छा हुआ फिर? कर्म सबसे अच्छा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कर्म अच्छा करेगा तो उसी से धीरे धीरे एक समय आएगा कि वो अकर्म की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन जब हम कर्म ही अच्छा नहीं करेंगे तो अकर्म की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, विकर्म से तो कोई सलूशन नहीं है, लेकिन सामान्य जीवन में तो हम लोग यदि कर्म अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे वो स्थिति अकर्म की ओर बढ़ेगी। लेकिन जब कर्म नहीं होगा तो अकर्म के कोई चांसेस नहीं। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे श्रुति में। कर्म के प्रकार। योग दर्शन में कर्म के 4 प्रकार बताए हैं। शुक्ल कर्म, पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म, पाप कर्म। शुक्ल कृष्ण कर्म पाप व पुण्य कर्मों का मिश्रण। अशुक्ल अकृष्ण कर्म, निष्काम कर्म, योगियों के कर्म। ठीक है, अब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़े थे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आएंगे तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ये किसके अनुसार थे? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। ठीक, अब किसके अनुसार हम पढ़ने जा रहे हैं? योग दर्शन के अनुसार। ठीक, यहाँ योग दर्शन के अनुसार जो कर्म है ये आप इसको अपना जो की पॉइंट्स जहाँ नोट्स लिख रहे हैं वहाँ पर लिख लेंगे। योग दर्शन के अनुसार जो कर्म है 4th चैप्टर में है, कैवल्यपाद में 7th नंबर का सूत्र है। कैवल्यपाद 7th नंबर का सूत्र है। अब इसमें देखिए शुक्ल कर्म क्या है? पुण्य कर्म है। अब इसको यहाँ सब लोग कोरिलेट करेंगे। शुक्ल कर्म पुण्य कर्म है, तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये कौन से कर्म हुए? वेरी गुड, ये शुक्ल, ये श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शुक्ल कर्म जो है कर्म में कनेक्ट हो गया। इसके बाद कृष्ण कर्म जो पाप कर्म है ये किस में कनेक्ट होंगे? श्रीमद् भगवद गीता। वेरी गुड। ठीक, अब आते हैं शुक्ल और कृष्ण कर्म, पाप व पुण्य मिश्रित कर्म। ये कर्म बोलेंगे इसमें सबसे अधिक लोग किस श्रेणी में आते हैं? 3rd नंबर के। यदि 100 लोग हैं इस यूनिवर्स में तो सबसे अधिक किस श्रेणी में लोग आएंगे? शुक्ल और कृष्ण में। क्यों आएंगे? मान लो अभी पुण्य भी करते हैं पाप भी करते हैं। पुण्य भी कर रहे हैं पाप भी, मतलब हमने अच्छा भी सीख रहे हैं पर कभी परिस्थिति ठीक नहीं हुई तो शॉर्टकट भी अपना लिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? सुबह के समय डेली पूजा करते हैं, फिर कहाँ सोच पाते हैं कि हमारे घर में भगवान जी बैठे हैं। ठीक, यदि ये फीलिंग आ जाए तो सारे कर्म किस में कनेक्ट हो जाए? सब अशुक्ल कृष्ण में आ जाएंगे। तो शुक्ल और कृष्ण जो कर्म है इसका परसेंटेज या इसके करने की जो क्वांटिटी है वो सबसे अधिक है। ठीक, इसमें कौन से जन साधारण लोग किस में आते हैं? 3rd नंबर पे आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 3 डिवीजन थे, लेकिन योग दर्शन और
क्लैरिफिकेशन करने वाला ग्रंथ है और डेप्थ में डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ 4 इसमें कैटेगरी डिफाइन की गई है। फर्स्ट शुक्ल कर्म, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं। दूसरा वो लोग जो गलत कर्म कर रहे हैं। तीसरे वो लोग जिसमें जो अच्छा भी कर रहे हैं और खराब भी कर रहे हैं, जैसी परिस्थिति वैसा कर्म कर लिया। ठीक है। 4th नंबर का जो कर्म है ये क्या है? अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। ये क्या है? निष्काम कर्म, योगियों के कर्म। तो श्रीमद् भगवद गीता में कौन से नंबर का कर्म आएगा? ये कौन सा कर्म? वेरी गुड। ठीक है। यहाँ पे कौन सा कर्म जो 3rd नंबर का है वो श्रीमद् भगवद गीता में नहीं। ठीक, इस बात को रखें क्योंकि इस क्वेश्चन आपके वहाँ पर सभी तरह से पूछे जाते हैं, ग्रंथ के अनुसार भी और कंपेयर करके भी। तो यहाँ पे हम लोग अब देख रहे हैं, पहला शुक्ल कर्म, फिर कृष्ण कर्म, पुण्य कर्म शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म पाप व पुण्य कर्मों का मिश्रण है एक साथ जो लोग करते हैं। फिर अशुक्ल अकृष्ण में हो गए निष्काम कर्म, योगियों के कर्म, जिसे निष्काम कर्म बोल सकते हैं, निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले। या तो जितने निष्काम कर्म है ये कौन से योगी हैं? जो मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त लोग हैं इस संसार में, वो सब 4th नंबर में आ रहे हैं। और ये 4th नंबर श्रीमद् भगवद गीता का कौन सा नंबर है? 2nd नंबर। 2nd नंबर। ठीक, तो ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए हैं कि कैसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हमें दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, उनके नंबर्स को भी और उनके अर्थ को भी और बुक के रेफरेंस को भी। अब श्रीमद् भगवद गीता का 2nd अध्याय बताया, थर्ड कर्मयोग है। ठीक है, 3rd नंबर जो चैप्टर है उसका नाम ही कर्मयोग है। पढ़ेंगे शुरू। वेदांत में कर्म के 3 प्रकार, संचित कर्म, पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का जोड़ ही संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों का वर्तमान जन्म में परिणाम प्राप्त होना ही प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जाने वाले कर्म जिनका परिणाम भविष्य में मिलेगा, क्रियमाण कर्म में कर्म कहलाता है। ठीक है। वेदांत क्या है? हमारे उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदों का अंतिम भाग वेदांत। तो वेदों का अंतिम भाग भी वेदांत है और यही उपनिषद है। तो उपनिषदों में या वेदांत में कर्म की क्या व्याख्या है कि कर्म 3 प्रकार के हैं। अब यहाँ 3 प्रकार के ये कौन कौन से कर्म है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित और प्रारब्ध को पहले समझ लें कि संचित क्या है, प्रारब्ध क्या है और क्रियमाण क्या है। संचित जो कर्म है हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का जोड़ ही संचित कर्म है। मतलब पूर्व जन्म में हमने जो भी कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, वो सबको पूरा जोड़कर जो एक पूरा कलेक्शन बना है वो सब में किस में आएगा? संचित में आएगा। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? प्रारब्ध भी पूर्व के ही जो हम कर चुके हैं। तो पूर्व जन्म के कर्मों का वर्तमान जन्म में परिणाम प्राप्त होना ही प्रारब्ध कर्म है। इसका अर्थ हुआ कि जो 2 प्रकार के कर्म हैं, संचित और प्रारब्ध, ये दोनों को हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक, संचित और प्रारब्ध दोनों को हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन जो संचित कर्म थे हमने किए हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पक चुके हैं, मतलब जो पहले नंबर पे हैं, वो क्या बनकर आएंगे? प्रारब्ध कर्म बनकर आएंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 10 कर्म किए हैं। मान लो पिछले लास्ट जो हम लोग का बर्थ था उसमें हमने 10 कर्म किए हैं। उन 10 में से जो फर्स्ट नंबर का है वो क्या बनेगा? इस जन्म में प्रारब्ध कर्म बनेगा। ठीक है। जो सबसे गहरे में है, सबसे पहले है, वो क्या बनकर आएगा? प्रारब्ध बनकर आएगा। वो प्रारब्ध अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि संचित में क्या है? दोनों ही कर्म में अच्छे हैं और बुरे हैं। तो जो कर्म हमने अच्छे और बुरे किए हैं, तो प्रारब्ध का मीन्स है प्रारब्ध के अनुसार ही। जैसे अभी का हमारा जीवन है, तो ये किसके अनुसार मिला? संचित के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार? संचित। और सब लोग बताएंगे सही से। प्रारब्ध के अनुसार। ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार क्यों मिला है? क्योंकि संचित कर्म में से जो कर्म अपना फल देने को तैयार है,
जो पक चुके हैं, जिनका परिणाम आने वाला है, वो ही प्रारब्ध कर्म होते हैं। और प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमें जीवन मिलता है। एक मच्छर का जीवन मिला है तो संचित में से जो पक चुके कर्म हैं वो प्रारब्ध बने हैं, और प्रारब्ध के अनुसार मच्छर का जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन मिला है, जो भी फल जिसका आने वाला है, मिलने वाला है, उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही मनुष्य का या जीवन में जितने भी जीवित लोग हैं उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया जाता है। वो क्या बनेंगे? पेड़ बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, जीव बनेंगे, जंतु बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, वो सब प्रारब्ध कर्म के अनुसार बनेंगे। ठीक, तो यदि प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें अभी जीवन मिला है तो ये अभी क्या हुआ? पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। ठीक, तो प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? पहले अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्रेजेंट मिला है जिसको हम फेस कर रहे हैं। अब यहीं पर तीसरा भी एक निर्माण करेंगे हम। क्या निर्माण करेंगे? क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म क्या है हमारे? इसी जीवन में हम प्रारब्ध को भी भोग रहे हैं, जो हमने किया है उसका फल भी हमें मिल रहा है, और इसी जीवन में हम भविष्य का भी निर्माण करेंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे भविष्य का निर्माण और उसका फल कैसे मिलेगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें। सपोज करके हम लोगों की लाइफ में कई बार होता है ना, घर में, प्रोफेशन में, फ्रेंड सर्कल में, कि कोई परिस्थिति या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें बिना वजह बार बार हर्ट हो रहे हैं, बिना वजह बार बार हर्ट हो रहे हैं। तो जब कहीं हमें बिना वजह बार बार चोट लग रही है, बार बार चोट लग रही है, तो हमें क्या लगने लगता है कि मेरा प्रारब्ध खराब है। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर हम क्या समझते हैं कि बार बार ये व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो हमें भी इसे परेशान करना चाहिए। ठीक, बार बार जो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है हम भी इसे परेशान करेंगे। तो यहाँ दो कर्म निर्धारित हो रहे हैं। एक तो प्रारब्ध को हम भोग रहे हैं, फेस कर रहे हैं वर्तमान में। दूसरा भविष्य की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं कि पहले जो कर्म किया था उसके कारण तो ये व्यक्ति मिला हमको जिससे हम परेशान हो रहे हैं, अब हम इसको अभी और परेशान करेंगे। अब ये व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा दोबारा? फ्यूचर में दोबारा फिर मिलेगा, फिर परेशान कर। ठीक है, तो यही है क्रियमाण कर्म। मीन्स वर्तमान में हम दो चीज़ों को फेस करते हैं। एक प्रारब्ध को फेस करते हैं जो हमें मिला है, और जो हमें, यदि हमने आज किसी कर्म को नहीं सुधारा, मान लो हमारे किसी से बहुत स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक टाइम पे जाकर हमें क्या सद्बुद्धि से काम करना है कि हम अब जितने भी ग्रजेस हैं, गिले शिकवे हैं, इनको हम क्लोज करेंगे। अब हम अपने से नहीं बढ़ाएंगे। तो जब हम अपने से क्लोज करते हैं और बढ़ाने का विचार नहीं करते हैं, तो हमने क्या कर लिया? फ्यूचर के लिए तैयारी कर ली कि अब ऐसी परेशानी कभी नहीं आएगी। लेकिन अब इसके लिए अदरवाइज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ क्या फीडबैक आता है, इसने हमें परेशान किया तो हम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम कमज़ोर हैं। ठीक, एक गुरु नानक जी का शायद है या कबीरदास जी का, एकदम कंफर्म नहीं है, झुकता है वो जिसमें शान होती है, अकड़ना मुद्दे की पहचान होती है। ठीक, अभी हम लोग क्या सोचें, जो जितना एक दूसरे को बीट कर सकता है वो उतना ताकतवर है। सच्चाई ये है कि जो जितना एक पक्ष तो कोई भी रुक गया तो समझ लेना वो समझदार है। क्यों समझदार है? क्योंकि यदि वो रुकेगा नहीं तो जो अभी फेस कर रहा है यही वो पूरे फ्यूचर में फेस करेगा जाकर। तो ऐसे ही क्या होता है ना, जैसे अभी हम लोग कुछ एक वो सुनते हैं कि हमारे सामने हम कहीं से आ रहे हैं, हमें एक टेबल से टक्कर लग गई। हमने क्या किया? भगवान जी को भी बहुत शिकायत की कि मेरी चोट लग गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, सब कुछ कर रहे हैं। फिर दोबारा आए, हम ठीक हो गए, फिर मेरी टक्कर लग गई। हम हर बार ईश्वर को दोष दे रहे हैं, लोगों को दोष दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमने ऐसा नहीं किया कि इस टेबल को रास्ते से हटाकर साइड में कर दें। ठीक, एक बार भी हम उठाकर साइड में कर देते तो दोबारा हमको चोट नहीं लगती।
तो बस यही हमारा प्रेजेंट है। इसी प्रेजेंट में हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हम प्रारब्ध को फेस करें और दूसरा प्रारब्ध जो खराब है, गलत है, वो दोबारा हमारे जीवन में ना आए। इसका नाम है क्रियमाण कर्म, जो प्रेजेंट में हम दोनों चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि फेस भी करेंगे और दूसरा अच्छा डिसाइड करें फ्यूचर। तो इन सब के लिए क्या है, योग है। योग हमें क्या बताता है कि हमें अपनी चीज़ों को जो मिली हुई हैं उनको ठीक करना है, दोबारा के लिए वही चीज़ें तैयार करनी है जिनकी हम इच्छा रखते हैं। हमें लगता है कि हमें सम्मान चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना शुरू करें। हमें लगता है कि हमें धन चाहिए, तो क्या करना चाहिए, धन देना शुरू करें। आपके पास 2 रुपये हैं, आप 2 रुपये से देना शुरू करिए। जिस चीज़ की हमें जीवन में आवश्यकता हो, क्रियमाण कर्म का अर्थ है उसको हम देना शुरू कर दें। जैसे ही आप देना शुरू करते हैं, यूनिवर्स जो है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, गिव एंड टेक के। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो इस सिद्धांत पर काम करेंगे तो ये किसके अनुसार हमने कर्म देखे हैं, वेदांत के अनुसार। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक बार कर्म के अन्य प्रकार पढ़ेंगे। श्रुति में कर्म के अन्य प्रकार वैदिक ग्रंथों में मुख्यतः 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। विहित कर्म, जो कर्म करने योग्य हैं अर्थात अच्छे कर्म। निषिद्ध कर्म, जो कर्म करने योग्य नहीं है अर्थात शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। तो विहित कर्म हमारे किस में आएंगे, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार? निषिद्ध कर्म किस में आएंगे, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार? ठीक है। अब योग दर्शन में विहित कर्म किसके अनुसार आएंगे? शुक्ल और शुक्ल कृष्ण, नहीं, विहित कर्म, विहित कर्म शुक्ल कर्म, केवल शुक्ल कर्म, ठीक है, केवल शुक्ल, क्योंकि सब पुण्य वाले हैं तो केवल शुक्ल में जाएंगे। हाँ, और निषिद्ध किस में जाएंगे, निषिद्ध जाएंगे कृष्ण में। ठीक है, जब आज आप छोटा सा एक होमवर्क करेंगे कि जितने ये कर्म के प्रकार है सबका एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, एरो लगाकर उनके सामने सबको मैच कर लेंगे या सामने सामने नोट डाउन कर लेंगे, तो फिर एक जगह पे ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर क्लियर हो जाएगा कि ये कर्म कैसे वहाँ पूछे जाएंगे, रेफरेंस के अनुसार भी और एक दूसरे को कोरिलेट करके भी और अलग अलग करके भी। अब देखते हैं एक बार विहित कर्मों के जो 4 भेद हैं। विहित कर्मों के 4 भेद। नित्य कर्म, प्रतिदिन किए जाने वाले अनुष्ठान जैसे संध्या, पूजा, अर्चना आदि। नैमित्तिक कर्म, जो कर्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं जैसे जन्मदिन, मुंडन, श्राद्ध, दाह संस्कार, पर्व, त्योहार आदि पर किए जाने वाले सभी कर्म। पहले कौन से, नित्य कर्म सभी को पता है, जो हम लोग अपने डेली दिनचर्या में शामिल है। ठीक है, नैमित्तिक कर्म जो किसी विशेष कारण से, जन्मदिन भी हो गया, मुंडन, श्राद्ध, दाह संस्कार, पर्व, त्यौहार, वो सब हमारे नैमित्तिक। होली का त्यौहार है तो होली के जैसा सब कुछ कार्य होगा। दीपावली का त्यौहार है तो दीपावली की अलग तैयारी होगी, तो सब नैमित्तिक में आ गई है। ठीक है, तो त्यौहार भी इसमें शामिल है। जन्मदिन का फंक्शन है वो अलग तरीके से होगा, विवाह का है वो अलग फंक्शन होगा। पढ़ेंगे आगे। काम्य कर्म, जो कर्म किसी उद्देश्य या कामना प्राप्ति के लिए किए जाते हैं जैसे नौकरी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति आदि। प्रायश्चित कर्म, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनैतिक या पाप कर्म हो जाता है तो उसके सुधार के लिए किया जाने वाला कर्म प्रायश्चित कर्म कहलाता है। ठीक है, काम्य कर्म कौन से हुए, जो कर्म किसी उद्देश्य या कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने अर्थार्थी भाव था हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, भक्त के प्रकार में। ठीक, तो वो सब किस में जाएंगे, काम्य कर्म में जाएंगे। फिर इसके बाद 4th नंबर पे है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म किस में है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनैतिक या पाप कर्म हो जाता है तो उसके सुधार के लिए किया जाने वाला कर्म प्रायश्चित कर्म कहलाता है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे विहित कर्मों के 4 प्रकार थे। उसमें से हम लोगों ने देखा कि प्रायश्चित कर्म कौन से हैं। तो जो प्रायश्चित कर्म हैं
ये यदि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखें तो कौन से कर्मों का प्रायश्चित किया जाएगा? प्रायश्चित कर्म में कौन से कर्म आएंगे? कर्म ही वो अकर्म वाले ध्यान से देखिए। विकर्म का क्या है? विकर्म विकर्म वाले, विकर्म वाले। ठीक है, प्रायश्चित किनका करें? विकर्म का, वो किनका करेंगे वो? है ना? ठीक, यही ध्यान रखना। बस अब जो पढ़ेंगे ना थोड़ा सा डेप्थ में अब हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को कि कौन से कर्म, ये इस तरह के क्वेश्चन है कि प्रायश्चित कर्म किससे मैच करें, कर्म अकर्म विकर्म किससे मैच करें, तो प्रायश्चित कर्म विकर्म में जाएंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग यही देखते हैं योग दर्शन में प्रायश्चित कर्म किससे कनेक्ट होंगे योग दर्शन में? कृष्ण कर्म, कृष्ण दोनों से। प्रायश्चित कर्म कृष्ण में जाएंगे। ठीक है, कृष्ण कर्म। ठीक है, अब कृष्ण चाहे वो शुक्ल कृष्ण में हो या कृष्ण में, तो कृष्ण ही कहा जाएगा। पाप कर्म तो अकेला हो या साथ में हो, कहा तो पाप ही जाएगा उसको। ठीक है, तो प्रायश्चित कर्म किस में जाएगा? हमारा योग दर्शन के अनुसार कृष्ण कर्म में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें जो अभी हम लोग ने देखा था वेदांत के अनुसार प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। तो जो सुधार के जितने चांसेस हैं प्रायश्चित करने के, वो किस में जाएंगे? क्रियामान कर। कितने लोग कंफर्म कर रहे हैं क्रियमाण में? प्रारब्ध क्रियमान करना, क्रियमान क्रियमाण में क्यों जाएंगे? क्योंकि वर्तमान में ही हम सुधार सकते हैं कुछ भी। ठीक है, कहाँ हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं जीवन में? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जो भी हम सुधार सकते हैं वो सब किस में जाएगा? प्रायश्चित में चला जाएगा। सुधारने का मीन्स क्या हुआ? कुछ तो हम जो हमारा गलत कर्म हमारे सामने बार बार आ रहा है उसको ठीक करने के लिए जो भी हम सुधार करेंगे तो वो 4th नंबर में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये होमवर्क आज सब लोग सो सीरियस मोड पे करके रखेंगे, क्योंकि ये यदि आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने एक बड़ा काम कर लिया, क्योंकि इससे संबंधित कम से कम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन पूछने का मीन्स हो गया कि आपने अगर ध्यान से देखा है, उनको प्रॉपर तरीके से ठीक कर लिया है और एक दूसरे को कॉन्सेप्ट के साथ समझा है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज ही इसको और दूसरा क्या करेंगे, जो ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है कर्म योग, इन सबका एक की नोट्स बना लेंगे और जो भी करेंगे उनके सामने एग्जाम्पल जरूर लिख लें। जैसे अभी हम लोगों ने भक्त के 4 प्रकार पढ़े, एग्जाम्पल साथ में रहेगा, तो जब आपसे एग्जामिनर पूछेंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। जब भी आपके पास एग्जाम्पल नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए बात को, तो फिर आप वहाँ वीक फील करते हैं। तो जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर उसके साथ उसका एग्जाम्पल रख लेंगे। ठीक है, कौन से कर्म है, कैसे हैं, या कोई हमने कुछ भी पढ़ा है एग्जाम्पल साथ में रखा है तो बताने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ इसी तरह से आपसे जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा और या जो प्रैक्टिकल होगा, अब क्वेश्चन इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपका वर्क कंप्लीट करके रखिए, कल फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठर्षु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक होमवर्क आप डेली का नोट कर लीजिए कि सोने से पहले तक एक बार अपना सिलेबस टू द पॉइंट रीड करेंगे। ठीक, जैसे ही आप सिलेबस पूरा सही से रीड कर लेंगे 40% आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। ठीक है, और रेफरेंस के साथ करेंगे, उसका मीनिंग देख लेंगे। नहीं समझ में आता है तो स्टार्टिंग में या लास्ट में पूछते ही चलेंगे, तो आपको लगेगा पढ़ना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम दीदी, शुभ रात्रि। कुछ कह रहे हैं मंजू मैम? एक बार जिसको लीव करना हो लीव कर दे, बोलेंगे मंजू मैम। दीदी श्रवण मनन और उसका एक बार वापस बता दीजिए, दरअसल बाहर बैंड बज रहा था तो मुझे आवाज नहीं आई। श्रवण मनन और निधिध्यासन को योग दर्शन की भाषा में श्रवण को धारणा, मनन को ध्यान, निधिध्यासन को समाधि बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पुट अप
किया जा चुका है कई बार। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए सर।